तो आज की घटना उन चार दोस्तों के साथ घटी है जिन्हें एडवेंचर करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो ये घटना 2019 की है जब रोहित और उसके तीन दोस्त उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में ट्रैकिंग करने के लिए गए थे। गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर एक घना जंगल था जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां रात में जाना खतरे से तो खाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां कोई और भी रहता है। लेकिन दोस्तों को रोमांच चाहिए था, डर नहीं। रात का सफर शाम ढल रही थी, लेकिन चारों दोस्तों ने जंगल में घुसने का फैसला किया। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर रास्ता तय करना शुरू किया। कुछ देर सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गहराई में पहुंचे, अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। ना कोई जानवर, ना कोई किसी की आवाज और ना कोई हवा का झोंका, बस एक भयानक सी शांति। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आने वाला है, कोई भयानक खतरा मंडराने वाला है। तो इस तरह वो लोग फिर भी आगे बढ़ते रहे। अचानक एक पत्थर रोहित के दोस्त के पैरों से टकराया और लुढ़कता हुआ झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी, ठंडी, डरावनी और असामान्य। तुम लोगों ने सुना? राहुल ने फुसफुसा कर पूछा। सबने सिर हिला दिया। आवाज बहुत पास से आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजनबी परछाई डर के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के बाहर एक पत्थर पर सफेद कपड़ों में कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। कौन हो तुम? रोहित ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च उस पर डाली, वह आकृति धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह लाल थी। अचानक वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे चारों ने पीछे मुड़कर दौड़ लगाई, लेकिन जितना वे भागते वह परछाई उतनी ही तेज उनके पीछे आ जाती थी। तभी राहुल के पैर में कुछ उलझ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब रोहित ने पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। राहुल के ठीक पीछे वही सफेद आकृति खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। बचाओ! राहुल चीखा और तभी हवा में एक तेज झोंका आया। रोहित और बाकी दोस्त दौड़कर राहुल को खींचने लगे, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की। जैसे ही वह जंगल के बाहर पहुंचे, अचानक वह डरावनी आकृति गायब हो गई। गांव लौटने के बाद जब उन्होंने बुजुर्गों को ये बात बताई तो एक बूढ़े बाबा बोले, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जो बचकर निकल आए। वह आत्मा इस जंगल में फंसी हुई है। कोई भी उसे परेशान करता तो वह उसे अपने साथ ले जाती है। उस रात के बाद किसी ने भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जो लोग वहां से गुजरते हैं वे अब भी सुनते हैं एक धीमी आवाज और खौफनाक हंसने की आवाज।